जब एक सहाबी ने जज्बात में आकर दूसरे सहाबी को मुनाफिक कह दिया और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म जारी फरमाया जिसने सारी बाजी ही पलट कर रख दी। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मुआज बिन जबल अंसार 2 जमातों में नमाज पढ़ते थे। ये वो नौजवान सहाबी थे जिनके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मत में हलाल और हराम को सबसे ज्यादा जानने वाले मुआज हैं, यानी जिंदगी में क्या जायज है और क्या नाजायज ये सबसे बेहतर मुआज जानते हैं। उनका एक खास मामूल था, वो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में इशा की नमाज अदा करते। ये उनकी फर्ज नमाज होती थी। फिर अपने मोहल्ले में वापस आते जहां लोग उनका इंतजार कर रहे होते और वहां इमामत कराते। ये उनके लिए नफिल बन जाती थी क्योंकि फर्ज पहले अदा हो चुकी होती थी और ये बिल्कुल जायज है। एक रात जब मुआज अपने मोहल्ले में नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो उन्होंने सूरतुल बकरा शुरू कर दी, जो कुरान की सबसे लंबी सूरत है। पीछे लोग खड़े थे जो दिन भर काम करके थके हुए थे, उनमें बीमार भी थे, बूढ़े भी थे और कमजोर भी। इसी रात पीछे एक अंसारी सहाबी हजरत हिजाम भी खड़े थे जो दिन भर खेतों में काम करके आए थे और इंतहाई थके हुए थे। जब उन्होंने सुना कि मुआज ने सूरतुल बकरा शुरू कर दी है तो उन्हें समझ आ गया कि ये नमाज बहुत लंबी होगी। उन्होंने जमात छोड़ दी और अकेले नमाज पढ़कर घर चले गए। ये कोई बेदीनी नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। जब हजरत मुआज को पता चला कि एक शख्स जमात छोड़कर चला गया तो वो बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि ये मुनाफिकत की अलामत है। हजरत हिजाम ये सुनकर सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर गए और पूरी बात बताई कि मुझे मुनाफिक कहा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनी। फिर हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे 3 बार फरमाया, मुआज क्या तुम फितना डालने वाले हो? ये 3 बार इसलिए फरमाया क्योंकि बात बहुत संगीन थी। एक आलिम ने अपनी गलती की वजह से लोगों को तकलीफ दी और फिर इल्जाम दूसरे पर लगा दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोगों की इमामत कराओ तो छोटी सूरतें पढ़ो क्योंकि पीछे बीमार हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं और जरूरतमंद हैं। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन मान लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद एक जुमला फरमाया, दीन आसान है, जो दीन में सख्ती करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। यानी दीन अल्लाह का हक भी है और लोगों का ख्याल भी। जो सिर्फ अल्लाह का हक देखे और बंदों को भूल जाए वो अधूरा है।